हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप लोगों के जैब एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई होप कि आपका पहला पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इस पर्टिकुलर पेपर ने बच्चों को काफी परेशान तो किया है क्योंकि पेपर काफी कंसेप्चुअल था, इन डेप्थ था, ठीक है, थोड़ा यूपीएससी टाइप पेपर था, डिफरेंट पैटर्न था, तो काफी बच्चे परेशान हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब देखिए, इस पर्टिकुलर पेपर को देने के बाद एक नई टेंशन जो काफी बच्चों के दिमाग में आ गई है वो ये है कि अगर हमारा स्कोर 40 से लेकर 49 के बीच में लाई कर रहा है तो हमारे लिए आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हम क्वालिफाई कर पाए हैं या फिर हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो यहां पर इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर आपका स्कोर 40 से लेकर 49 के बीच में आ रहा है तो मैं आपको एक क्लैरिटी दूं कि आपकी भाई सिचुएशन क्या है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, हमारे पास अगर आपके मार्क्स इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 40 से लेकर 49 के बीच में आ रहे हैं तो यहां पर दो केस बनेंगे। आपका अभी एक ही एग्जाम हुआ है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और अगर आपका स्कोर 40 से लेकर 49 के बीच में है तो यहां पर दो केस कौन से बनेंगे कि या तो आपका स्कोर 40 से लेकर 44 के बीच में आ रहा होगा या आपका स्कोर 45 से लेकर 49 के बीच में आ रहा होगा। अब इन दोनों ही केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे का स्कोर, अगर किसी दोस्त का स्कोर 40 से लेकर 44 के बीच में आ रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई है, मतलब उसका ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसको ये पेपर दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, भले ही उसके बाकी कंपोनेंट्स में जो मार्क्स हैं वो इतने आ जाएंगे, उसका टोटल स्कोर 200 बन जाए एक सिंगल अटेम्प्ट में, तब भी वो पेपर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा क्योंकि यहां पर उसके नंबर 45 से कम है। देखिए, आपको अल्टीमेटली एक मेन कंडीशन याद रखनी है। अगर वो कंडीशन आपको याद है तो आपके दिमाग में कभी भी डाउट नहीं आएगा। कंडीशन ये है कि किसी भी बच्चे का सिंगल अटेम्प्ट में जो चारों पेपर आपके हैं, चार पेपर कौन से आप लोग सब जानते हैं, एएफएम, पीपीबी, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इन चारों में अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट में मार्क्स 200 या 200 से ज्यादा बन जाते हैं तो आपका जैब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है कि टोटल चारों कंपोनेंट्स के मार्क्स मिला के 200 या 200 से ज्यादा होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके हर एक कंपोनेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू 45 मार्क्स होने चाहिए, मतलब किसी भी कंपोनेंट में आपके 45 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर आपकी जो कंडीशन 200 मार्क्स की सेटिस्फाई हो रही है तो उसमें एक और दूसरी कंडीशन भी ऐड हो रही है कि भाई हर कंपोनेंट में 45 मार्क्स से मिनिमम लेकर आ। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके नंबर है 45, ठीक है, अगर आपके नंबर है 55, अगर आपके नंबर है 50 और अगर आपके नंबर है 50, तो आपका कंबाइंड स्कोर कितना बन रहा है, 200 बन रहा है। तो इस केस में आपका जैब क्वालिफाइड है। पहली बात, क्यों? क्योंकि आपने दोनों कंडीशन मीट कर दी, आपका टोटल स्कोर भी 200 हो गया और आपके हर एक कंपोनेंट में 45 या 45 से ज्यादा मार्क्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के केस में आपको फिर हर एक कंपोनेंट में 50 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी जाकर आप उस कंपोनेंट को क्वालिफाई कर पाओगे। वहां पर आपका 45 प्लस वाला रूल नहीं लगेगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में आपको हर एक कंपोनेंट में 50 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे क्योंकि सिंगल अटेम्प्ट का रूल है कि आपके टोटल स्कोर 200 प्लस बनने चाहिए। ये रूल मल्टीपल अटेम्प्ट्स का नहीं है। तो यहां पर जिस बच्चे के ऑलरेडी 40 से लेकर 44 के बीच में आ रहे हैं, उसने तो एक रूल वायलेट कर दिया, उसके नंबर 45 से कम हो गए, तो यहां पर वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब वो बच्चा जिसका स्कोर 46 बन रहा है, 47 बन रहा है, 48 बन रहा है या फिर 49 बन रहा है, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? दोस्तों, अभी आपका एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। आपके 3 पेपर बाकी हैं। आपका एएफएम बाकी है, आपका पीपीबी बाकी है और आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बाकी है। तो अगर इन तीनों पेपर में इसी अटेम्प्ट में, इस सिंगल अटेम्प्ट में जो इस बार आप दे रहे हो मई जून वाला, इसी सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप ये जितने नंबर आपके कम बन रहे हैं 50 से, उनको कवर कर लो ताकि आपका ओवरऑल स्कोर 200 बन जाए, तो आप लोग जैब क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब अगर किसी बच्चे के मान लो 46 नंबर हैं और वो एएफएम में 54 नंबर लेकर आता है, पीपीबी में उसके नंबर अगेन 50 बनते हैं और रिटेल बैंकिंग में अगर उसके नंबर 50 बनते हैं, तो उसके टोटल स्कोर कितना हो गया? उसका टोटल स्कोर हो गया 200, क्योंकि 4 यहां पर कम है, 4 वहां पर ऐड कर दिए, टोटल स्कोर 200 हो गया। और उसके हर एक कंपोनेंट में 45 से ज्यादा नंबर है, सिंगल अटेम्प्ट में उसने स्कोर हासिल किए चारों कंपोनेंट के, तो आपका जो जैब है वो क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में कम नंबर लेकर आते, 53 नंबर यहां पर लेकर आए, आप यहां पर नंबर 50 लेकर आए, आप यहां पर नंबर 50 लेकर आए, आपके यहां पर 46 थे, तो आपका टोटल स्कोर क्या हो गया? 199। इस केस में आपका जैब क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा और यहां पर आपको इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, ये रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर है, कोई डाउट यहां पर किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी कंपोनेंट्स में जितने नंबर यहां पर आपके कम है, मान लो आपके यहां पर कितने नंबर कम है, 4 नंबर कम है 50 से, तो ये नंबर अगर आप किसी और कंपोनेंट में गेन कर लेते हैं तो आपका जैब क्वालिफाइड हो जाएगा और बाकी कंपोनेंट्स भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो अभी आपकी राह बंद नहीं हुई है। अगर आपके नंबर 45 से ऊपर है, आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़े से और एफर्ट डालनी चाहिए और जो बचा हुआ टाइम है इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए ताकि आप अपने इन 3 पेपर्स को ना सिर्फ क्लियर करें बल्कि जितने नंबर यहां पर कम बन रहे हैं 50 से, उतने नंबर यहां पर एड ऑन कर लें।
दोस्तों अभी भी चांस है, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो ताकि अगली बार दोबारा जैब ना देना पड़े और इसी बार हम ये क्लियर कर जाएं। तो अब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, सारी पॉसिबिलिटीज एकदम क्लियर हैं। एक और डाउट आपके मन में आएगा, नेचुरल है काफी, कि सर मैंने तो पिछले बार जब एग्जाम हुआ था वहां पर मेरा पीपीबी क्वालिफाइड हो गया था और मेरा एएफएम क्वालिफाइड हो गया था, तो ये पेपर मेरे क्वालिफाइड है, मैंने इनमें 50+ मार्क्स ले लिए थे, और इस बार मैं दे रहा हूं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर, और मैं दूसरा पेपर दे रहा हूं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। अब यहां पर जो मेरे मार्क्स हैं वो 48 आए हैं, तो क्या मैं क्वालिफाइड हूं? दोस्तों अगेन इस केस में अगर आपके मार्क्स 48 हैं तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला रूल फॉलो करना है। मल्टीपल अटेम्प्ट के केस में आपके 45 वाला रूल वैलिड नहीं होता है, वहां पर आपको हर एक कंपोनेंट में 50+ मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं, तो आपका फिर ये पेपर क्वालिफाइड नहीं है, आपके पेपर दोबारा देना पड़ेगा। सिंपल सा रूल। अगर यहां पर आपके 50+ मार्क्स हैं, 51 बन रहे हैं, 52 बन रहे हैं या 50 भी बन रहे हैं, तो आप क्वालिफाइड हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, फिर आपको यही पेपर देना पड़ेगा, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज एकदम क्लियर हैं। आई होप किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी सिस्टर को डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, खुल के रिप्लाई करिए, खुल के अपना डाउट पूछिए ताकि इसके बारे में हम और क्लैरिटी जनरेट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।